बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे इंतहाई मुहतरम कुरान दोस्त साथी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए आज हम सबक 6 का ए और बी पार्ट पढ़ेंगे। इस सबक में आप सीखेंगे फजर की अजान, अकामत और वज़ू के बाद की दुआ। ग्रामर में हम हरूफ सीख रहे हैं। आज हम बी, फ़ी और अला इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा निकात तालीम या शौक़ में हम देखेंगे कि इस सबक में हमने 6 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 3796 बार आए हैं। यह हम आज देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के सबक के ख़त्म होने तक आप 63 अल्फाज सीख चुके होंगे जो कुरान में 23,000 से ज़्यादा बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को कि आप लोग अल्लाह की किताब सीख रहे हैं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को स्पेशल चुना है इस काम के लिए। 7 होमवर्क हैं जो आप लोगों ने रोज़ाना करने हैं। 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट आपने देख के तिलावत करनी है, 5 मिनट आपने ज़ुबानी जो आपको याद है उससे तिलावत करनी है। 2 पढ़ने के हैं, ये कार्ड जो आपके पास है इससे कार्ड से आपको पढ़ना है या अपनी बुक से पढ़नी है। इसके अलावा अपने साथी से सवाल करें, आपस में बातचीत करें जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में। और नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान की क्लास में आपका इंतखाब किया है। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह से दुआ है कि कुरान की इस क्लास में हमें सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए। फजर की अजान में हय्या अलल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज दोहराए जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। पता है आप लोगों को? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 2 दफ़ा ये अल्फाज दोहराए जाते हैं। इसको हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। अस्सलात का मतलब है नमाज, ठीक है। अस्सलात ये लफ्ज़ की कंस्ट्रक्शन से क्या पता चल रहा है आपको? ये इस्म है, फ़ेल है, हरफ है, मुअन्नस है, मुज़क्कर है, वाहिद है, जमा है। इस्म खास कैसे पता चला? अलिफ लाम से पता चला कि ये इस्म है। और मुअन्नस से कैसे पता चला? गोल ता से। और ये वाहिद है कि जमा है? वाहिद है। और कोई बताएगा इसकी जमा क्या हो सकती है? अस्सलावात, आती का ज़फ़ा होगा, ठीक है। अस्सलावात। खैरुन का मतलब है बेहतर। खैरुन क्या कौन सा लफ्ज़ है? इस समय फ़ेल है, हरफ है? इसकी पहचान करें, क्या है ये? 2 पेश की नज़र आ रही है हमें। 2 पेश का से क्या पता चलता है? ये इस्म है। माशाल्लाह ये खैरुन इस्म है क्योंकि 2 पेश हमें बता रही है और इसका मतलब है बेहतर। मिन का मतलब क्या है? कैसे पता चला? आपने कहाँ पढ़ा था ये? माशाल्लाह औज़ बिल्लाह से हमने औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम से हमने एग्जाम्पल याद रखी थी। उसमें मिन आया था और मिन का मतलब है से और नौम का मतलब है नींद। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम, नमाज बेहतर है नींद से। असबाक देखते हैं। नींद मौत के बराबर है और नमाज असली ज़िंदगी है। जब हम सोते हैं हमें कोई होश नहीं होता, मौत ही की तरह लगती है वो, जैसे मौत ही है। और नमाज असल ज़िंदगी है। नमाज अल्लाह की पुकार है, नींद हमारे नफ्स की पुकार है। अमूमन नींद जिस्म के लिए राहत होती है, नमाज रूह के लिए राहत होती है। लेकिन फजर के वक़्त नींद जिस्म के लिए मुज़र सेहत है, राहत नहीं। सुबह के वक्त की ताज़गी जिस्म के लिए दवा है।
یعنی فجر کے وقت جو ہم سوتے ہیں، فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں، وہ نہیں سونا چاہیے، کیونکہ وہ والی نیند جو ہے وہ ہمارے لیے راحت نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کریں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم، پڑھیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس کو ہم خیر اگر ہم جوڑ کے پڑھیں گے، خیر من النوم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، دو پیش کو ہم نے میم کے ساتھ ملائیں گے۔ اگر ہم الگ پڑھتے ہیں خیر من النوم، دونوں طریقے سے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اقامت کے وقت اضافی الفاظ، جیسے نماز جب اذان دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کے بعد یہ اضافی الفاظ دہرائے جاتے ہیں اقامت میں، ٹھیک ہے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، یہ 2 دفعہ دہرائے جاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ لوگوں کو یہ؟ اوکے، چلے ابھی بتاتی ہوں یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دراصل اذان کیا ہے؟ اذان پکار ہوتی ہے کہ آؤ مسجد کی طرف، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کہ مسجد کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اور یہ جو اقامت ہے، یہ قد قامت الصلاۃ، یہ جب نماز شروع ہونے سے پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں۔ اس میں اذان کے ہی الفاظ، جیسے اذان پڑھی جاتی ویسے ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ جو ہے قد قامت الصلاۃ کے یہ اضافی الفاظ ہیں جو دہرائے جاتے ہیں۔ ہم اس کا مطلب دیکھتے ہیں، اس کا کیا میننگ ہے۔ قد کا مطلب ہے البتہ، البتہ مینس آلریڈی، یعنی ہو چکی، جو ہو چکا کام، اس کو کہتے ہیں قد۔ عربی میں کہتے ہیں قد، اور انگلش میں ہم کہتے ہیں آلریڈی، جو کام ہو چکا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں البتہ بھی کہتے ہیں، یا ہو چکا بھی کہتے ہیں۔ اذان جو ہے اعلان اس بات کا کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور اقامت اعلان اس بات کا جو لوگ مسجد میں آئے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی ہے۔ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے، جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جب اس کے بعد یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اقامت پڑھی جاتی ہے، پھر اس میں یہ 2 لائنیں دہرائی جاتی ہیں 2 دفعہ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ کھڑی ہو گئی۔ اس بات کا اعلان ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو مسجد میں نماز کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی بات یہ؟ ہاں جی، چلیے آگے ہم دیکھیں گے وضو سے پہلے اور بعد کے اذکار کون سے ہیں۔ وضو سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے بسم اللہ، ٹھیک ہے، جب بھی ہم وضو کریں تو بسم اللہ سے شروع کرنا ہے۔ اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھتے وضو سے پہلے تو ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں ہے، تو ہمیں سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے۔ اوکے، بسمی نام سے کیا ہے؟ یہ کتنے ٹکڑے اس کے ہو سکتے ہیں؟ 2۔ کون کون سے؟ ماشاء اللہ، بھی، اور آگے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ وضو کے بعد کی دعا، اچھا بسم اللہ تو ہم نے شروع میں پڑھنی ہے، اور ایک وضو کے بعد کی دعا بھی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ اگر ہم اچھے سے وضو کریں گے، صرف وضو کرنے پہ ہی ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کوئی ہمارے لیے دروازہ کھول کے کھڑا ہو، کہیں ہم جائیں، اگر مہمان جائیں اور جو میزبان ہے پہلے سے دروازہ کھول کے کھڑا ہو تو ہمارے استقبال کے لیے ہمارا کتنا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس سے مرضی داخل ہو۔ کتنے آنر کی بات ہے ہمارے لیے یہ۔ وضو کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگ سب لوگ پڑھتے ہو وضو کے بعد کی دعا؟ ہاں، لیکن اب کبھی کبھی نہیں پڑھنا، اب آپ نے ہر وضو کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور کتنی پیاری حدیث میں نے آپ کو سنائی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھولیں گے۔ تو کیا ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ہر وضو کے بعد اس دعا کو پڑھیں؟ تو ہم اس کو بس لفظ بلفظ دیکھتے ہیں۔ اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں ان کہ
لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے۔ اس کی تشریح ہم اذان کے سبق میں پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے۔ سب کو موت آنی ہے، کس ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ تو جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم لوگ سب چاہیں گے کہ ہمارا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ تو اس کے لیے ہمیں اگر ہر وضو کے بعد اب یہ دعا پڑھیں گے، دن میں 5 دفعہ ہم وضو کرتے ہیں تو لا الہ الا اللہ تو ہم پڑھیں گے۔ اگر اسی کی دوران ہی کہیں موت آئے گی نا تو ہم نے پڑھا تو ہوگا نا کلمہ، آج کے دن میں ہم نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر وقت اپنی زبان کو لا الہ الا اللہ سے تر رکھیں، یعنی پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، تاکہ ہم جو دن میں کام کرتے ہیں، جو ہر وقت کرنے والے کام ہوتے ہیں، موت کے وقت وہی الفاظ ہمارے زبان پہ ہوں گے۔ اگر ہم کوئی غلط کام کوئی غلط زبان سے چیز بولیں گے تو موت کے بعد ہمارے پاس وہی زبان سے نکلے گا۔ اس لیے ہمیں لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے آخری وقت پر ہمارے منہ سے یہی الفاظ نکلے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ جس کو دیکھیں آپ بہت بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور بیمار ہے اور وہ اس کے پاس آپ کلمہ پڑھیں اونچی آواز سے، تاکہ اس کو بھی آپ کو دیکھ کے اس کو بھی پڑھنے کی تلقین ملے۔ ہم نے آپ کو ایک ایمرجنسی ڈاکٹر کی بات بتائی تھی ایک کلاس میں، یاد ہے کہ اپنی سروس کے دوران اس نے صرف 10 یا 12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے صرف 1-2 لوگوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا۔ تو اس کلمہ کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے، اور اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ وحدہ وہ اکیلا ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے۔ یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ کون کون سے؟ نو، واو نہیں ہے۔ وحدہ ہو کے جو 2 ٹکڑے ہیں، یہ ہو الگ ہے، وحدہ الگ ہے، 2 ٹکڑے ہیں، وحدہ اور ہو کا ہم نے پڑھا تھا وہ اکیلا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے واحد، اب واحد تو ایک لفظ ہے نا، واو الگ تو نہیں ہے۔ واحد، احد، توحید، یہ اس کے ساتھ ملتے جلتے جو ورڈز ہیں۔ لا شریکہ نہیں ہے کوئی شریک، لا کا مطلب نہیں ہے، شریک کوئی شریک، کوئی بھی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شریکہ، اس کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ شریک ایک ہی ہے، ماشاءاللہ، شریک لفظ تو شریک ہی ہے نا۔ یہ کا ضمیر والا وہ والا کا نہیں ہے، یہ کا اس کا اپنا ہی کا ہے۔ شریک کا ہم کیسے لکھتے ہیں؟ کاف لکھتے ہیں نا ساتھ، تو یہ اس کا اپنا ہی کاف ہے، یہ الگ سے کاف نہیں ہے۔ تو اس لیے لا الگ ہے، شریکہ الگ ہے۔ جیسے شریک کہتے ہیں شرکا جیسے آپ لوگ ہیں، شرکا ہیں، شریک ہیں، حصہ دار کو بھی کہتے ہیں، پارٹنر کو بھی کہتے ہیں۔ شرک جو کسی کو شریک کرے، شرک کیا ہے؟ کسی کو شریک شامل کرے۔ اور مشرک کیا ہے؟ جو کرنے والا ہے اس کو ہم مشرک کہتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اب وحدہ اب ہے وہ، اب وہ کون ہے؟ وہ اکیلا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، کیونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ کے آ چکے نا اشہد ان لا الہ، کہ یہ وہ جو ظاہر کر رہا ہے، یہ ضمیر میں بتا رہی ہے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لاہو اس کا یا اس کے لیے، یہ ہم لاہو کا ٹیبل پڑھ چکے ہیں نا پچھلی کلاس میں، لاہو، لاہم، لاکا، لی، لاکم، لانا، تو یہ وہی اس کا، ٹھیک ہے۔ تو نہیں، وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا۔ مطالعہ کے بعد ہم تصور احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے، احتساب کریں گے، پلان کریں گے اور تبلیغ کریں گے۔ اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ وحدہ لا شریک لہ، اس میں وحدانیت کا اقرار 3 مرتبہ، یعنی 3 دفعہ جو یہ کلمہ ہم نے پڑھا اس میں 3 دفعہ وحدانیت کا اقرار ہے۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے،
एक दफ़ा, दूसरा फिर वहदहू, वो अकेला है, दूसरी दफ़ा, फिर ला शरीका लहू, नहीं है कोई शरीक उसका। यानी इस एक कलमे में 3 दफ़ा वहदनियत का इकरार है कि वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। यानी शिर्क से मुकम्मल बेजारी का ऐलान। शिर्क को अल्लाह ताला हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह ताला चाहे तो सब गुनाह माफ़ कर दे, लेकिन शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं करेगा। और शरीक का आपको पता चल गया, शरीक होता है किसी को पार्टनर बनाना, कोई हिस्सेदार बनाना, लेकिन अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है। शिर्क की खतरनाकी को जहन में रखते हुए हम इसको पढ़ते हैं। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं अरबी पढ़ूंगी, आप इसका तर्जुमा पढ़िए। वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू ला शरीका लहू, वहदहू ला शरीका लहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अगली लाइन, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। व अशहदु हम पढ़ चुके हैं पहले, इसका मतलब क्या है? मैं गवाही देती हूँ। अन्ना के, इस तरह का हमने एक और लफ्ज़ भी पढ़ा था जिसका मतलब क्या था? अन, ठीक, माशाल्लाह। मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम आते हैं अब्दुहु, अब्दुहु, अब्दुल्लाह, जैसे हम कहते हैं अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा, ऐसे अब्दुहु, उसका बंदा। अब ये उस कौन है? अल्लाह। ये हमने ये ज़मीर जो बता रही है, हु, अब्दुहु, उसके बंदे, उसका बंदा। इससे अब्दुहु के कितने टुकड़े हो सकते हैं? 2 टुकड़े, अब्दु और हु। जैसे 2 टुकड़े, अब्दु का मतलब है बंदा और हु का मतलब है उसका। अब्द वाहिद है और इबाद उसकी जमा है, ठीक है। आप बंदे को कहते हैं, इबाद लोग ज़्यादा बंदों को कहते हैं, जिन जमा है उसकी। 125 बार ये कुरान पाक में वर्ड आया है। रसूलुहु, उसके रसूल। अब व रसूलुहु, व रसूलुहु, कितने टुकड़े हैं इसके? 3 टुकड़े हैं। वा का क्या मतलब है? और रसूलु और हु, उसके रसूल। तो इसके कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े हुए। माशाअल्लाह। मुताले के बाद दुआ, तसव्वुर, एहसास के साथ दुआ करेंगे, एहतसाब करेंगे, प्लान करेंगे और तबलीग करेंगे। इसबाक देखते हैं। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का अब्द बताया गया, यानी गुलाम। अब्द का एक मतलब गुलाम भी होता है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का अब्द यानी बंदा या गुलाम बताया गया है। क्योंकि पिछली उम्मतों में लोगों ने नबी को अल्लाह का बेटा बना दिया था, शरीक बना दिया था। पता है ना आप लोगों को, जो क्रिश्चियन लोग हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा समझते हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो हमें इसमें बताया गया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के ग़ुलाम हैं, बंदे हैं, ठीक है। हर नमाज में ये कलमात दोहराकर शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। हम हर वज़ू में ये पढ़ते हैं ना, वज़ू में भी पढ़ते हैं, हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अज़ान में भी पढ़ते हैं। कितनी दिन में कितनी बार हम, यानी कि जब नमाज पढ़ते हैं, जब वज़ू करते हैं, जब अज़ान सुनते हैं, हमें ये अल्फाज हम सुनते हैं। यानी कि हर तरह से हम शिर्क का दरवाज़ा मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं। कि हम हर दफ़ा दोहरा के ये बता रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अब्द हैं, बंदे हैं। जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बेहतरीन अब्द हैं, ये हमारे लिए अस्वा हसना है, बेहतरीन नमूना है कि हम अल्लाह के बेहतरीन बंदे बन कर रहें, अब बन कर रहें। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं अरबी पढ़ूंगी, आप लोग इसकी तर्जुमा पढ़ना। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। माशाल्लाह। अच्छा, इसके जो हम वज़ू के बाद की ये दुआ पढ़ रहे हैं, ये अभी जो हमने कलमा पढ़ा इसके बाद उसके साथ ये अल्फाज भी लगते हैं। इसको अगर आपको नहीं याद तो इनको हम याद करेंगे, इसका मीनिंग भी हम अभी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। अल्लाहुम्मा के कितने टुकड़े हो सकते हैं? अल्लाहुम्मा जी, इसके हो सकते हैं टुकड़े या नहीं हो सकते? नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाहुम्मा एक वर्ड है। ए अल्लाह ये पुकारने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह को पुकारने के लिए। अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इसके कोई टुकड़े नहीं है, ये एक ही वर्ड है। इजअलनी, इजअलनी के इजअल और नी दो टुकड़े हैं। इजअल एक है बना दे, और नी मुझे। इजअल बना दे, नी मुझे। इजअलनी जब दो लफ्ज़ मिलेंगे तो बन जाएगा इजअलनी बना दे मुझे। मिनत तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से। जैसे ताबा का मतलब होता है पलटना, ताइब पलटने वाला, तव्वाब बार बार पलटने वाला। कहाँ पलटने वाला? अल्लाह की तरफ, अल्लाह से तौबा करने वाला। यानी हम अगर ये जुमले, ये अल्फाज पढ़ेंगे, इसका मतलब हम बार बार अल्लाह से तौबा कर रहे हैं। जब जब हम वज़ू करेंगे और ये दुआ पढ़ेंगे, हम बार बार ये मेरा तव्वाबीना, खूब तौबा करने वालों में से हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें बना दे। वाजअलनी, और बना दे मुझे। इसके कितने टुकड़े हो सकते हैं? वाजअलनी, तीन टुकड़े। कौन कौन से? वाव और नी। और बना दे मुझे, और बना दे मुझे। मिनल मुततहिरीन, मिन का क्या मतलब है? मिन से, अल मुततहिरीन पाक साफ रहने वालों से। और बना दे मुझे पाक साफ रहने वालों में से। ये हम दुआ पढ़ते हैं वुज़ू के बाद। अब हम इसके इसबाक देखते हैं। अल्लाहुम्मा अजअलनी, अब हम इसको जब जोड़ के पढ़ते हैं हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीना। ठीक है, इसलिए इंसान बार बार तौबा करने की तरगीब मिलती है। यानी दिन में अगर हम 5 बार वज़ू करते हैं तो दिन में 5 बार हमें तौबा करने का एक मौका मिलता है, क्योंकि हम बार बार गलतियां करते हैं। एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक हम गुनाह करते हैं। वो फिर जब वज़ू करते हैं फिर अल्लाह से माफ़ी मांग लें, फिर जब दूसरी नमाज तक फिर हमसे गुनाह हो जाते हैं। हम इंसान हैं ना, गुनाह हो जाते हैं। तो फिर हम ये दुआ पढ़ लें वज़ू के बाद, तो हम बार बार अल्लाह ताला की तरफ पलट रहे हैं। ठीक है, तव्वाबीन का मतलब है बार बार पलटने वाला या खूब तौबा करने वाला, बार बार तौबा करने वाला। ठीक है, तो तौबा की शराइत वो है कि इस यकीन के साथ कि अल्लाह कबूल करे। जब हम तौबा करते हैं ना तो हमें पता है हमने कौन सा गुनाह किया है और हम उसकी तौबा करते हैं। लेकिन तौबा ऐसे ही नहीं कि हर दफ़ा जानबूझ के हम गुनाह करते जाएं, हम तौबा करते जाएं फिर जानबूझ के गुनाह करते जाएं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें तौबा की शराइत हैं। तौबा की शराइत क्या है कि सबसे पहले इतराफ़ करना कि हाँ वाकई हमसे गुनाह हो गया है। उसके बाद हमें उस पर नदामत होना, शर्मिंदगी होने, दिल में शर्मिंदगी महसूस करना, गिल्ट फील होना, भाई हमने ये क्यों कह दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी हमें शर्मिंदगी फील हो, हमारे दिल के अंदर शर्मिंदगी फील हो और हम अज़म करें कि हम दोबारा इस गुनाह को नहीं करेंगे, दोबारा ना करने का अज़म। फिर अगर किसी का हक़ मारा है, किसी के साथ ज़्यादती की हुई है, ठीक है, उससे आप माफ़ी मांग लें, उससे आप बात कर लें, या किसी का हक़ मारा है उसे लौटा दो। और उसके बाद फिर आखिर में जो है अस्तगफिरुल्लाह, ज़ुबान से बोलना अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन ये 5 शराइत है, इन 5 शराइत के साथ हम तौबा करें फिर तौबा मिलती है।
ہم توبہ کی امید پہ ہم گناہ کرتے جائیں پھر کہ توبہ کر لیں گے، ایسا نہیں ہو. ہمیں جو بھی ہم گناہ کریں اس کا دل کے ساتھ ہم اعتراف کریں، شرمندگی محسوس کریں، دوبارہ نہ کرنے کا عزم کریں، اور جن کا حق مارا ہے ان کو لوٹانے کا عزم کریں، اور پھر استغفار منہ سے کریں، زبان سے استغفر اللہ کہیں، تو پھر ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں معاف ضرور کر دیں گے انشاءاللہ. وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، یعنی اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں سے. اب پاک صاف رہنے والوں سے کیا مراد ہے؟ جیسے مکان کی پاکی، ہماری جگہ جو مکان ہے، جو جگہ ہے، وہ ہم جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے. پھر ہمارا جو ڈریس ہے جو پہنا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا ڈریس پاک ہے، کوئی گندگی کا چھینٹا نہیں پڑا، کوئی غلط نہیں ہے، پاک صاف ستھرا لباس ہے، وہ ہونا چاہیے. ہمارے عقیدہ کی پاکی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ توحید ہے، اس میں شرک کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ہے ہمارے عقیدے کی پاکی کہ ہمارا پاک صاف عقیدہ ہو، اس میں شرک کی گندگی نہ ہو. اور خیالات، ہمارے ہم جو سوچتے ہیں خیالات کی پاکی، یعنی ہر قسم کی پاکی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو اس لیے ہم یہ ہر وضو کے بعد یہ دعا کرتے ہیں، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں سے. کتنی اچھی دعا ہے ماشاءاللہ، اتنی پیاری دعا ہے کہ یہ اگر آپ اس کو یاد کر لیں، صرف کتنے لفظ ہیں اس کے؟ 5 الفاظ ہیں. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ٹھیک ہے، ابھی ہم اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرتے ہیں تاکہ یاد ہو جائے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. دیکھو اللہم کا الفاظ تو اکثر ہم پڑھتے ہیں، قرآن پاک میں آتا ہے تو ہمیں اتنا مشکل نہیں یاد کرنا. تو باقی دیکھو اجعلنی بھی 2 دفعہ آ گیا، تو لفظ کیا مین بھی آپ کو آتا ہے، لفظ توابین اور المتطہرین 2 ہی لفظ یاد کرنے کے، تو آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گا. تو آپ نے ہر وضو کے بعد آپ نے یہ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، اللہم، اے اللہ، پڑھیں، اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ایک دفعہ پھر پڑھتے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. چلیے اب ہمارا قرآن پاک کمپلیٹ ہو گیا اس کا پارٹ. اب ہم اگر آپ کے کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سمجھ نہ آیا ہو، کوئی کویشچن ہے؟ نہیں، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے چھوٹی دعا بسم اللہ، اتنا کم سے کم پڑھے نا، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. گرامر میں ہم پڑھیں گے، بی پارٹ ہے 6 کا. اس کے ہم قواعد میں گرامر میں ہم لفظ کی حروف پڑھ رہے ہیں نا. لاسٹ کلاس میں ہم نے حروف پڑھے تھے، اور اس میں بھی ہم حروف جر، اس کو حروف جر بھی کہتے ہیں. اس میں ہم بی، فی اور الا، یہ حروف ہم پڑھیں گے. ٹی پی آئی کے ساتھ کریں گے، گرامر کے ساتھ کریں گے. سب مل کے میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. ایک دفعہ پھر سنیے، دیکھیے، سوچیے. میم شازی آئیں گے، میڈم آئیں گے، بلا بولو کلاس ہو رہی ہے. ماشاء اللہ. چلیے، الفاظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. پکا یاد ہو گیا نا؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کی تعریف ہے کہ کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، کوئی چیز، یا صفت، مسلم، مومن وغیرہ. اور اسم کی پہچان ہے ال، ان، 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 واو، نون، یا، نون، الف، تا. یہ پکی نشانیاں ہیں 6-7 جو ہیں، یہ ہمیں جہاں بھی ہمیں نظر آئیں گی تو ہمیں پتہ ہوگا یہ اسم ہے. فعل کیا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، یعنی فاتحہ اور یعملون، جیسے ابھی ہم آگے اس کو پڑھیں گے، یعنی اس میں زمانہ پایا جائے، جیسے کیا، کر رہا ہے، ہوگا، اس طرح کا فعل ہوتا ہے. وہ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اسم ہم پڑھ چکے ہیں، اب ہم حرف پڑھ رہے ہیں. حرف وہ ہے جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے.
جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ اس طرح کے الفاظ. لاسٹ ٹائم پہ ہم نے یہ ٹیبل پڑھا تھا، اس کا ہم دہرائی کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے ساتھ دہرائیے. ہوا، وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. چلیے کھڑے ہو کے آپ دہرائیے، سب لوگ اشارے کریں. آپ دہرائیے. آپ دہرائیے عروج. آپ دہرائیے بیٹا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ الفاظ جو ہے تقریباً 1300 بار، 1295 بار قرآن پاک میں آئے ہیں. دیکھو اتنے سے الفاظ ہم نے سیکھے اور قرآن پاک کے اتنے الفاظ کو ہمیں پتہ چل گیا. اور یہ ضمائر، یہ بھی ضمائر ہیں، یہ ٹکڑے ہیں جو قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. یہ بھی ویسے ہی اس کے اشارے ہیں، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا. اس کو ہم اٹیچ پروناؤن کہتے ہیں. اس کے ساتھ لفظ اٹیچ ہو کے آتا ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا. ربو ہو اس کا رب، ربو ہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربو نا ہمارا رب. چلیے بیٹا آپ دہرائیے. چلیے بیٹا آپ دہرائیے. ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربو کم آپ سب کا رب، ربو نا ہمارا رب. چلیے آپ دہرائیے بیٹا. چلیے ریسٹ اب آپ بھی دہرا لیجیے. ربی میرا رب، ربو کو آپ سب کا رب، ربو نا ہمارا. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ہم نے لاسٹ ٹائم پہ سیکھے تھے 3 حروف. لی کا مطلب تھا لیے. کون سی ایگزامپل سیکھی تھی اس کے لیے ہم نے؟ الحمدللہ، للہ اللہ کے لیے. اور من اس کا مطلب ہے سے. کیسے سیکھا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان سے. اور ان اس کی ایگزامپل کیا سیکھی تھی؟ اس کی ایگزامپل انہو، رضی اللہ انہو، ہم نے ایسے سیکھا تھا. چلیے جب ہم نے ان تینوں الفاظوں کو ان کے ساتھ جوڑا تو یہ سارے الفاظ مل کے تقریباً 5000 بار قرآن پاک میں آئے. ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ جب ہم جوڑیں گے، آپ میں سے کوئی بغیر دیکھے اس کا لا کا ٹیبل بنا سکتا ہے؟ کون بنائے گا لاہو کا ٹیبل؟ چلیے بنائیے. لاہو اس کے لیے، لاہو ان سب کے لیے، لکا آپ کے لیے، لی میرے لیے، لکم آپ سب کے لیے، لنا ہم سب. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. من کا کون بنائے گا؟ من کا کون بنائے گا؟ دیکھے بغیر بنا سکتے ہیں کوئی؟ ہاں آپ بنائیے. چلیے. من ہو اس سے، من ہو ان سب سے، من کا آپ سے، منی مجھ سے، من ہم آپ سب سے، منا ہم سب. ہم سب. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور ان کا کون بنائے گا؟ کوشش کیجئے. چلیے شاباش میمونہ. اس سے، ان کا آپ سے، انی مجھ سے، انکم ہم سب. ماشاء اللہ، آپ لوگوں کو تو بہت اچھا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. لی کو ہم نے لی کا مطلب ہے لیے. الحمدللہ سے ہم نے ایگزامپل لی تھی. من کا مطلب ہے سے. اعوذ باللہ من الشیطان سے ایگزامپل لی تھی. اور ان کا مطلب ہے سے، رضی اللہ عنہ سے ہم نے ایگزامپل لی تھی. یہ تقریباً 5000 بار آئے ہیں قرآن پاک میں، اور اس کی ایک دفعہ دہرائی ہم کریں گے. چلیے یہاں سے بیٹا آپ کھڑے ہو کے لاہو کا ٹیبل پڑھیں. چلیے آپ پڑھیں، آپ پڑھیں. سب کے لیے
लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सबके लिए, लना हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट, आप बेटा नेक्स्ट वाली इसके साथ वाली आप मिन हूँ का टेबल पढ़ें। नहीं साथ इशारे भी करें ना बेटा, साथ इशारे भी करने हैं। मिन हूँ उससे, एक एक उंगली से, उससे नहीं ऐसे नहीं है। चलिए हाँ चलिए आप बेटा नेक्स्ट आप करें, आप देखें इसके इशारे ज़रा। मिनहु उससे, मिनहु हम सबसे, मिनका आपसे, मिन्नी उससे, मिनहुम आप सबसे, मिन्ना हम। माशाल्लाह। अनहु का टेबल कौन करेगा? हैंड रेज कीजिए। अनहु का टेबल चलिए आप कीजिए। चलिए माशाल्लाह। अब हम अपने अगले सबक का करते हैं। अपने आप को रिलैक्स कीजिए, एक बड़ी सारी सांस ले लें और उसको फिर आस्ता आस्ता रिलीज़ कर दें ताकि हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाएं। और दुआ करें रब्बी ज़िदनी इल्मा। अब हमने पढ़ना है बी। बी की जो एग्जाम्पल है वो है बिस्मिल्लाही। ठीक है, हमने बी का बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से, तो बी का मतलब है से। तो अब जब बी को हम इस बी जो हरफ है इस हरफ को हम जब ज़मायर के साथ जोड़ेंगे तो ये बनेगा बी ही उससे, बी हिम उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी कुम आप सब से, बिना हम से। चलिए प्रैक्टिस के लिए हैंड रेज कीजिए जी। पीछे वाले रह गए, अभी आप करें उसके बाद फिर आप करें। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आगे चलें। नेक्स्ट नेक्स्ट चलिए आप भी पढ़ लें। उससे भी उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी को बिना हम सब से। ठीक हो गया। ये लफ्ज़ जो है बिस्मिल्लाह 510 बार कुरान पाक में आया है। हमने बी ही का कर लिया टेबल। ये तीन हरूफ मिलके 7 ज़मायर के साथ मिलके 3617 बार कुरान पाक में आए हैं। इन तीनों लफ्ज़ों को जब हम इनको ज़मायर के साथ जोड़ेंगे। अब हम फ़ी पढ़ते हैं। फ़ी का लफ्ज़ जो है इसका मतलब है में। फ़ी का मतलब है में। एग्जाम्पल हम याद रखते हैं फ़ी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में। सबील का मतलब होता है रास्ता। हम कहते हैं ना फ़ी सबीलिल्लाह, कोई भी चीज़ कहते हैं ये फ़ी सबील अल्लाह के रास्ते में, तो फ़ी का मतलब है में। एग्जाम्पल याद रखनी है फ़ी सबीलिल्लाह। ये भी 1684 बार ये कुरान पाक में वर्ड आया है फ़ी। तो इसको जब हम ज़मायर के साथ जोड़ेंगे ये बनेगा फ़ी ही उसमें, फ़ी हिम उन सब में, फ़ी का आप में, फ़ी या। देखो इसमें मेरी बात सुनो, इसमें दो ये आ गए ना, एक उसका फ़ी का ये आ गया, एक उसका अपना ये था। तो दो ये जब मिल जाते हैं तो फिर तशदीद आ जाती है। फिर ये हम पढ़ेंगे फ़ी या, फ़ी या, फ़ी या मुझ में, फ़ी कुम आप सब में, फ़ीना हम सब में। चलिए बेटा आप पढ़ें इसको। फ़िया, चलिए आप पढ़िए। उसमें नहीं, उस सब से नहीं, फ़ी ही उसमें, फ़ी ही उन सब में, फ़ी का आप में, फ़िया मुझ में, फ़ी कुम सब में, फ़ीना हम सब में। चलिए आप पढ़िए। फ़ी ही उसमें, फ़ी उन सब में, फ़ी का आप में, फ़िया मुझ में, फ़ी कुम आप सब में, फ़ीना हम सब। चलिए बेटा आप भी पढ़ लीजिए। फ़ी ही उसमें, फ़ी ही उन सब में, फ़ी का आप में, फ़ी मुझ में, फ़ी कुम आप सब में, फ़ीना हम सब। चलिए आप पढ़िए। फ़ी ही उसमें, फ़ी ही हम सब में, फ़ी का आप में, फ़ी ही मुझ में,
फी को आप सब में, फीना हमारा, ठीक है। बस यहाँ फी या की जगह पे थोड़ा सा इसको करना, फी या 2 दफ़ा ये ना, 2 तशरीह आगे 2 या पढ़ने, फी या। चलिए अब हम अरबी बोलचाल पढ़ते हैं। अरबी बोलचाल में हमारे पास नया वर्ड है खैर, नया लफ्ज़ है खैर। खैर का मतलब है गुड, बेहतर। तो अल्लाह ने हम सब में खैर रखी है, इसलिए हाँ में जवाब दीजिए, ठीक है क्या। अब ये अरबी बोलचाल करने जा रहे हैं। हल फीही खैर, यानी इसका मतलब है हल फी, हल का मतलब है क्या, फीही उसमें या उस चीज़ में, खैर भलाई, क्या उस चीज़ में भलाई है। तो हम जवाब क्या देंगे, नाम फीही खैर, हाँ जी हाँ उस चीज़ में भलाई है। फिर हम पूछेंगे हल फीहिम खैर, क्या इन सब चीज़ों में भलाई है। आंसर क्या आएगा, नाम फीहिम खैर, जी हाँ इन सब चीज़ों में भलाई है। फिर हम पूछेंगे हल फी का खैर, क्या आप में भलाई है। नाम फी या खैर, अपनी तरफ इशारा करके, हाँ मुझ में खैर है, मुझ में खैर है। फिर हम पूछेंगे हल फीकुम खैर, इसका आंसर होगा नाम फीना खैर। अब ये देखें, हु का जवाब हु से, हुम का जवाब हुम से, का जवाब या से और कुम का जवाब ना से। बस यहाँ पर थोड़ी चेंजिंग है, बाकी हु और हुम का सेम ऐसे आंसर होता है। चलिए हल फीही खैर, ओके। अब ऐसे करें, आप दोनों खड़े हो जाएं, आप क्वेश्चन करेंगी, आप आंसर करेंगी। हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीका खैर, नाम फीही खैर, फिया, हल फीकुम खैर, नाम फीही। चलिए आप दोनों खड़े हो जाएं। हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीही खैर, नाम फीही खैर, नाम फीहिम खैर, ठीक है। हल फीका खैर, देखिए फीही का इशारा अपनी दाएं तरफ एक उंगली के साथ, और फीहिम का जो इशारा है 4 उंगली के साथ अपनी दाएं तरफ। फी का आपकी तरफ और फिर अपनी तरफ, ठीक है। आप इशारा उसकी तरफ करोगी, वो अपनी तरफ करेगी, इस तरह। चल दोबारा शुरू करो। हल फीही खैर, नहीं, हल फीही खैर, हल फीही खैर, आप बोलो। नाम फीही खैर, नाम फीही खैर, हाँ उसमें खैर है, ठीक है। चले फीही खैर, हल फीही खैर, नाम फीही खैर, हल फीका खैर, नाम फीही खैर, फीया खैर, हाँ हल फीकुम खैर, नाम फीही खैर, फीना खैर, ठीक है। ये इस तरह की आपने आपस में बातचीत करनी है। इस तरह से जब करोगे, इसी स्लाइड्स को खोल के आप आपस में बातचीत कर सकते हो। और इशारे साथ करोगे ना, जब ही का इशारा, जैसे अभी हमने पहले हु पढ़ा था, और हु और ही भी पढ़ सकते हैं इसको। अब इसमें फी ही है, पहले हमने हु पढ़ा था, रब्बु हु पढ़ा था, तो इस ही भी पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इशारे हमने वही करने हैं, ही, हिम, का, ई, कुम, ना, इशारे हमने वैसे ही करने। तो जब हमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब हमें ये बहुत अच्छा सा आ जाएगा। चलिए बैठ जाइए। अब हम सेकंड अगला लफ्ज़ पढ़ते हैं आला। पहले हमने बी पढ़ा, फिर हमने फी पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आला। आला का मतलब होता है पर, और इसकी एग्जाम्पल है अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पर। अभी देखो, अस्सलाम सलामती हो, अलैकुम 2 लफ्ज़ जुड़ गए। कुम हम कहते हैं आप सब, और अला पर, सलामती हो आप सब पर, ठीक है। तो इसको जब हम ज़मायर के साथ जोड़ेंगे, ये बन जाएगा अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। चलिए इसकी प्रैक्टिस कौन पढ़ेगा? चलिए बारी बारी।
चलिए आप पढ़िए मैमूना। अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। चलिए और कौन पढ़ेगा? पढ़िए पढ़िए बदरा आप पढ़े। अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। अरूज आप पढ़े। अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। आप पढ़े हफ्सा। अलैहि उस पर, अलैहि उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। माशाल्लाह, ये वाले अल्फाज जो 1207 बार कुरान पाक में आएंगे। हमने सीखा रब्बी ही और मोनस रब्बी हा, ठीक है। बेही उससे और दाएं हाथ से इशारा, और बीहा उल्टे हाथ से इशारा उस औरत से, ठीक है। फी ही उसमें राइट सीधे हाथ से इशारा, और फीहा उल्टे हाथ से उस औरत में। अलैहि उस पर, उस मर्द पर, और अलैहा उस औरत पर। ये मोनस और मुज़क्कर की पहचान, ठीक है। ही और हा, ही और हा। अब हमारा ये टोटल टेबल जो आज हमने 3 सीखे, 3617 बार ये अल्फाज आए हैं। इसकी एक दफ़ा अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे। बी ही का टेबल यहाँ से स्टार्ट करें आप, वो फर्स्ट वाली लड़की बी ही से। हाँ चलिए। ही उससे, ही तुम सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बी तुम आप सबसे, बिना। ठीक है आप पढ़ें। ही उससे, ही तुम सब में, बिका आपने, बिका नहीं बी का पढ़ रहे ना आप, बी का पढ़े। बिल्ली से उन सब से, बी का आपसे, बी मुझसे, बी को आप सबसे, बीना हम सबसे। आप भी बी का पढ़े। ही उससे, बी तुम सबसे, बिका आपसे, बी मुझसे, बी तुम आप सबसे, बिना हम। चलिए आप पीछे आप पढ़े फी का टेबल, फी ही का। फी ही उसमें, फी है उन सब में, फी का आप में, फी या मुझ में, फी आप सब में, बिना हम। ठीक है आप भी फी ही का टेबल पढ़े बेटा। फी ना हम सब में। चलिए नेक्स्ट बेटा आप पढ़ें। फी का आप में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। आप बेटा अलई ही का टेबल पढ़ें। उस पर, अलई उन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब। अच्छा अलैया जो है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अलैया और अलैना में थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया, ठीक है। अलैया का मतलब है मुझ पर, और अलैना का मतलब है हम पर, तो मिस्टेक थोड़ी सी है, ये सही कर लेंगे हम बाद में, ठीक है। चलिए अलैया का टेबल पीछे और भी पढ़ें, थोड़ा इसको सही करके पढ़ना। अलैया, ठीक है शाबाश आप पढ़ें। अलैहिम उन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम सब पर। ठीक हो गया, पक्का हो गया। चलिए आज हमने सीखा बी का मतलब है से, और इसकी एग्जाम्पल बिस्मिल्लाह से। फी का मतलब है में, और इसकी एग्जाम्पल फी सबीलिल्लाह। अला का मतलब है पर, अस्सलामु अलैकुम, ठीक है। ओके अच्छा आप में से कोई बता सकता है ये बी का टेबल जो है, बी ही उससे, और इसमें हम अगर मोनस के लिए यूज़ करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, और इशारा कैसे करेंगे? उल्टे हाथ से। मोनस का इशारा उल्टे हाथ से करेंगे, ठीक है। और जब फ़ी ही हम मुज़क्कर के लिए यूज़ करते हैं, फ़ी ही सीधे हाथ का इशारा, तो हम मोनस के लिए क्या पढ़ेंगे? फ़ी हा। इशारा किस तरफ करेंगे? उल्टे हाथ से, अपने दाएं तरफ एक उंगली के साथ। इसी तरीके से अलई ही, उसका जब हम अलई हा पढ़ेंगे और इशारा करेंगे उल्टे साइड। ठीक हो गया। चलिए अब थोड़ा सा टेस्ट है आप लोगों का।
मैं आप लोगों को खड़ा करूँगी, आप बताएं। हफ्सा आप बताएं बी हिम का इशारा कैसे करेंगे, बी हिम का इशारा कैसे करेंगे? बी हिम, 4 वेरी गुड, शाबाश। आप बताएं मुझे फीकुम का इशारा कहाँ करेंगे? फीकुम, फीकुम आप सब में माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। अलैहि, अलैहि का इशारा, वेरी गुड, एक उंगली के साथ दाएं, शाबाश, वेरी गुड। समझ आ गया आपको? अच्छा पक्का हो गया है। चलिए थोड़ी सी बोलचाल और कर लेते हैं। हल का मतलब है क्या, हलिल्लाहु, क्या अल्लाह, रहीमुन बिही, रहीम है उस पर, उस पर, बिही उस पर। अब यहाँ बी का मतलब पर भी होता है ना कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, तो क्या अल्लाह रहीम है उस पर, इसका आंसर क्या होगा? नाम अल्लाहु रहीमुन बिही, हाँ अल्लाह रहीम है उस पर। हल अल्लाहु रहीम, रहीमुन बिहिम, जी माशाल्लाह। चलिए अब 2 लोग खड़े हो जाए, 2 लोग। मेमूना आप खड़े हो जाओ, आपके साथ एक और लड़की खड़े हो जाओ। चलिए क्वेश्चन आंसर करें, आप क्वेश्चन करें, मेमूना आप आंसर करेंगी। नाम अल्लाहु रहीमुन बिना, ठीक हो गया। चलिए आप दोनों करिए, शाबाश। बी सही, शाबाश। बिना अपनी तरफ, हाँ 4 उंगलियों के साथ, ठीक है। चलिए 2 लोग और कर ले आप लोग में से। माशा, चलिए माँ, माँ का मैनी हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था ना हमने? आज हम माँ का एक और मैनी पढ़ेंगे, ठीक है। माँ का मैनी है नहीं। माँ के 3 मतलब है, माँ का 3 मतलब है। एक हम पढ़ चुके हैं क्या, दूसरा हम आज पढ़ रहे हैं नहीं, और तीसरा होता है जो, यानी जो जुमलों के अंदर जो आता है ना, जो जोड़ने के लिए। तो अब हम इसका क्वेश्चन है, हल अलैहि दैन, दैन कहते हैं कर्ज को, जैसे लेन देन नहीं कहते हम, लेन देन, लेना देना, ये वो वाला देना है, किसी को दिया। तो माँ का मतलब है नहीं, तो हल अलैहि दीन, क्या उस पर कर्ज है? तो इसको हम इसका आंसर माँ के साथ देंगे, माँ अलैहि दैन, नहीं है उस पर कर्ज या उस पर कर्ज नहीं है, ठीक है। क्योंकि कर्ज देना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हम इसको नाम से नहीं पढ़ सकते। हम इसको नाम से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि कर्ज की बात है, कर्ज की हम इसको ना के साथ ही पढ़ेंगे, नेगेटिव में पढ़ेंगे। तो क्या उस पर कर्ज है? माँ अलैहि दीन, नहीं उस पर कर्ज नहीं है। हल अलैहिम दैन, माँ अलैहिम दैन, यानी आपको ये समझ आ गया कि ही का मतलब, ही का आंसर ही के साथ, हिम का आंसर हिम के साथ, ठीक है। और का आंसर हल अलैहि का दैन, माँ अलैया दीन, माँ अलैया दैन। हल अलैकुम दैन, माँ अलैया दीन, अलैना दीन, ठीक हो गया। चलिए 2 लोग प्रैक्टिस करेंगे इसकी, इस तरफ से आ जाओ, 2 लोग खड़े हो जाओ बीच वाले जी, इशारे करें साथ। हल अलैकुम दैन, माँ अलैना दैन, लफ्ज़ दैन है, ये दीन नहीं है, ओके। चलिए 2 लोग और, आप लोग 2 खड़े हो जाए, सॉरी टाइम टाइम, ओके ओके। 2 लोग और खड़े हो जाए पीछे से। मेमूना आप खड़े, अलैकुम दैन, माँ अलैना दैन, ठीक हो गया। चलिए अब ये वही है, हम प्रैक्टिस कर चुके हैं।
हमारा कंप्लीट हुआ लेक्चर। अब हम नुक्ता तालीम, जब नुक्ता तालीम की तरफ आते हैं ना तो हम पता चल जाता है कि अब लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे ही खुशी होती है लेक्चर ख़त्म होने की। ओके, आज का नुक्ता है कि आप जो भी याद करेंगे ना आप भूल जाएंगे, इसलिए आपको दोहराने की ज़रूरत है। अब देखो, अभी आप लोग हमने दोहराया तो हमें तो पक्का हो गया, अगर हम दोहराएंगे नहीं तो क्या होगा, हम भूल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, दोहराना बहुत ज़रूरी है, मगर दोहराने के तरीक़ों को जानना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, कैसे दोहराना है। ठीक है, अगर आप 100 बातें सीखते हैं, ठीक है, तो आप 1 घंटे के बाद उसमें 70% भूल जाएंगे। 100 बातें अगर आपने सीखी है ना तो 1 घंटे के बाद 70% उसमें से भूल जाएगा। और अगर आप 1 घंटे के बाद दोहरा लेंगे तो वो 1 दिन तक याद रहेगा। अगर 1 घंटे के बाद आप दोहरा लेते हैं ना तो वो 1 दिन तक याद रहेगा, मगर 1 दिन के बाद फिर आप 70% भूल जाएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर 1 दिन के बाद दोबारा दोहराएंगे तो आपके जहन में 1 हफ्ता तक महफूज रहेगा। या 1 दिन के बाद जब दोबारा दोहरा लेंगे, वीडियो देख लेंगे, उसको दोबारा रिपीट कर लेंगे तो 1 हफ्ते तक महफूज रहेगा। और 1 हफ्ते तक महफूज रहने के बाद फिर क्या होगा, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर हम 70% भूल जाएंगे। फिर क्या करना है, इसी तरह अगर आप 1 हफ्ता बाद दोहराएंगे तो आप 1 महीने के बाद फिर 70% भूल जाएंगे। और अगर आप 1 महीने बाद दोहराएंगे तो आप 6 महीने बाद फिर भूल जाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं ना भूलें तो आपको दोहराना है 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने के बाद और 6 महीने के बाद। इसको दोहराते रहेंगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा, फिर नहीं भूलेगा आपको। अगर आप चाहते हो ना कि पक्का रहे, ना भूले, तो फिर आपको दोहराना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सबक 6 हमारा कंप्लीट हुआ और हमने 63 अल्फाज सीखे हैं, आज तक सीख चुके हैं, जो कि कुरान में 23,263 बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है कि हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत स्मूथली हम अपने आगे बढ़ रहे हैं और हमें समझ भी आ रहा है, हमें याद भी हो रहा है। होमवर्क करने मत भूलें, ठीक है, इसमें आपको दोहराई होगी, आपकी तिलावत ज़रूर करें। कुरान पाक को देख के रोज़ाना अपनी रूटीन बना लें, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में लाएं। बेशक 5 मिनट तिलावत करें, लेकिन अच्छे से उसको देख के पढ़ें और जो अल्फाज आप सीख चुके हो उसमें से ढूंढने की कोशिश करें तो आपको खुशी होगी। और 5 मिनट जो हैं हाफ़ज़े के हैं, ज़ुबानी तिलावत करनी है, 2 पढ़ने के हैं, अपनी पॉकेट बुक से पढ़ें, किताब से पढ़ें। इसके अलावा वीडियो को देखें, सुनें इसको, अपने साथी से कोर्स की बातें करने और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों को तिलावत करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप सबको मुंतखब किया है कुरान की इस क्लास में। अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह कुरान को सीखने में हमारी मदद फरमा, कुरान की क्लास में हमें मदद फरमा। टीचर बनना है आप सब ने, आपने इस सबक में जो सीखा है इसको दूसरों को सिखाना है, अपने बहन भाइयों को, अपने अम्मी अब्बू को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को। तो फिर सिखाएंगे तो आपका अपना फ़ायदा होगा, आपकी दोहराई होगी। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।